के मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हो गया। हालांकि ये उद्घाटन चोरी छिपे हुआ। सांसद केपी यादव निरीक्षण करने के बहाने पहुंचे और पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन कर दिया। हैरत की बात तो यह है कि उद्घाटन के लिए फीता, नारियल और पंडित भी सांसद के लोग ही लेकर पहुंचे। डाकघर के अधीक्षक का भी यही कहना है कि सांसद के निरीक्षण की सूचना मिली थी, उद्घाटन के बारे में कुछ नहीं पता। फिलहाल पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि शहर के मुख्य डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया गया है। सांसद केपी यादव इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। उन्होंने कई बार विदेश मंत्री को ट्रांसपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए भी पत्र भी लिखा था। हालांकि जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब विदेश मंत्री को पासपोर्ट सेवा खोलने के लिए पत्र लिखा तो विदेश मंत्री ने सिंधिया को पत्र लिखकर पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्वीकृति की सूचना दी। पिछले दौरे पर पहले सिंधिया के कार्यक्रम में ये आया था कि वे इसका लोकार्पण करेंगे। हालांकि बाद में ये लोकार्पण कार्यक्रम से हट गया था। निरीक्षण के बहाने कर लिया लोकार्पण। सांसद केपी यादव शनिवार को गुना के दौरे पर थे। सबसे पहले उन्होंने नानाखेड़ी रोड पर बने भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन। वहां से वे सीधे मुख्य डाकघर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचकर डाकघर के अधिकारियों को सूचना दी गई कि सांसद निरीक्षण कर लिए आ रहे हैं। हालांकि जब सांसद पहुंचे तो उन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकार्पण ही कर दिया। उनके साथ आए लोग फीता लेकर पहुंचे। पहले उसे बांधा जिद, फिर उसी काटकर लोकार्पण कर दिया गया। सेवा के केंद्र के गेट पर नारियल भी फोड़ा। इसके बाद सभी को मिठाई वितरित की गई। लोकार्पण किया गया है। अचानक प्रतीक्षित था लेकिन अचानक कर दिया गया। नहीं, आज बड़ा शुभ दिन है। आज रविदास जी की जयंती भी है और आज हमने कार्यालय का लोकार्पण भी किया है। कार्यालय भी खोला है आज। तो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, मुझे आना ही था और आके जानकारी मिली करीब 700 लोगों के पासपोर्ट बन चुके हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो छोटे छोटे काम के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, कम से कम वो यहीं अगर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो तुरंत कर लेता है। और पासपोर्ट लोगों के बने हैं तो निश्चित ही आप उन लोगों से पूछेंगे तो उनके लिए ये बड़ी चीज़ है। तो आज अच्छा दिन था तो मुझे लगा कि आज मीटिंग भी है दिशा की मेरी, तो कर दिया। आपके माध्यम से इतना विलम्ब क्यों हुआ उद्घाटन में? चूंकि नहीं, विलम्ब नहीं हुआ है। कायदे से ये होता है कि मुझे ये था कि कोई केंद्रीय मंत्री आकर करें, क्योंकि बड़ी सौगात है क्षेत्र के लिए। पर किसी कारण से पहले हम विधानसभा के पहले ही करने वाले थे, मैंने पत्र भी लिखे थे, पर किसी कारण से आना नहीं हो पाया। और अभी भी फिर से आचार संहिता लगने वाली है तो मुझे ऐसा लगा कि कर लेना चाहिए। ऊपर मैंने पत्र वगैरह दे दिया था और मेरी ऊपर बात भी हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, आप देख लें जैसा आपको ठीक लगता है। तो आज मुझे लगा कि शुभ मुहूर्त है, आज कर लिया जाए। बाद में हमारे कोई जनप्रतिनिधि आएगा, अगर इस विभाग से संबंधित कोई आएंगे तो हम लोग फिर से एक बार उनका अवलोकन करा देंगे। मध्य प्रदेश क्योंकि काम तो चालू हो ही गया है। ये मध्य प्रदेश में अभी जीतू पटवारी ने बोला है कि अब राम मंदिर जो यात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस के द्वारा इस चुनाव, लेकिन अभी शुरुआत नहीं की गई, डेट नहीं बताई जा रही अभी। देखिए, चाहे जिनका आपने नाम लिया जीतू जी, चाहे वो हों और चाहे उनके नेता राहुल जी, ये कब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, को समझ ही नहीं आता। एक समय वो था कि राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठाते थे कि राम काल्पनिक हैं। आज कह रहे हैं कि वो यात्रा निकालेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। उन्हें पहले खुद अपनी पार्टी में सब लोगों को बैठ के मंथन करना चाहिए कि हमें बोलना क्या है। खैर, उनकी बात छोड़िए, हम तो राम काज में लगे हैं और पूरे देश में और नहीं पूरे विश्व में बड़े उत्साह का वातावरण है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में रामलला विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वहाँ एक भव्य दिव्य मंदिर बना है जिसके दर्शन करने पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। हमारे क्षेत्र से भी कई लोग गए हैं, तो सब लोग बड़े खुश हैं। ये राहुल गांधी भी 4 मार्च को आने वाले हैं अभी गुना, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। वो क्या यात्रा निकालते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है और क्या करते हैं, पिछली यात्रा में ही मैंने देखा था। तो उनकी यात्रा थी तो ये लगा था कि शायद वो भारत को समझेंगे, देशवासियों को समझेंगे कि क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आए तो हम सब लोग बड़ा सोच रहे थे कि राहुल जी क्या बोलेंगे और क्या नहीं। पूरे देश का भ्रमण किया और आके बस एक ही जगह अटक के रह गए। तो पता नहीं उनने यात्रा क्यों की थी और वहाँ क्या बोल रहे थे, उनका तो भगवान ही मालिक है।